आज दुर्गा नवरात्रि का नवमी तिथि है। हवन पूजा आदि के साथ नवरात्रा का समापन एक आध्यात्मिक ऊर्जा से ऊर्जित रहता है। नमस्कार, मेहता टॉक्स में आपका स्वागत है। यही कारण है कि यह देश चल रहा है, वरना सर्वत्र भ्रष्टाचार है, सर्वत्र रिश्वत के बाजार गर्म है। परंतु जब वर्ष में एक बार माता दुर्गा का उत्सव आता है, दीपावली आती है, ऐसे कोई त्योहार आते हैं जो हमारे चरित्र के निर्माण के लिए हमारे पीछे वह उत्सव खड़ा हो जाता है, तब मनुष्य बाध्य होता है और कुछ न कुछ मनुष्य तो निश्चित रूप से इन उत्सवों से प्रेरणा लेकर समाज में सुधार की एक नई दिशा तय करता है। पता नहीं बिहार की राजनीति में इस उत्सव का कुछ असर हुआ या वैसे ही के वैसे ही। कभी सोचता हूं, विचार करता हूं, और बिहार का कोई भी व्यक्ति सोचता है स्वप्न तो देखना ही चाहिए, परंतु स्वप्न इतना बड़ा ना हो जाए कि उसकी चिंता में नींद ही ना आए, और जब नींद ना आए तो स्वप्न क्या, और स्वप्न का अर्थ क्या। बिहार में सरकार बदली, सरकार बदलने के साथ यह बात बराबर दोहराई जा रही है कि विपक्ष की एकता के लिए ये घूमे, नीतीश कुमार जी घूम आए और हर जगह इनके हाथ शून्य आया। कहीं किसी ने घास नहीं डाली। कोई क्यों घास डाले? सोनिया गांधी क्यों मिलकर क्या बात करे? आखिर क्या राहुल गांधी जो देश जोड़ो के नाम पर पानी में आज पट जइयो तो मुझे न भूलियो जैसे दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं दक्षिण में, इसलिए कि वो नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बना देंगे? वे स्वयं बने न बने, लेकिन किसी नीतीश कुमार जी के प्रधानमंत्री के लिए वे समर्थन नहीं करने वाले हैं। तो क्या केसी राव करेंगे, जिन्होंने बिहार आकर के भी और स्वीकृति नहीं दी? कहां है आशा की किरण? कहां है, कहां उम्मीद है? इन सब प्रकरण में एक बात केवल सामने आया कि बिहार की राजनीति कितनी कुत्सित है। बिहार तो अन्य मामलों में अन्य जगह पर स्मरण किए ही जाते थे, लेकिन इस बारे में भी याद किया जाएगा कि एक नीतीश कुमार जी ने इस प्रकार की शुरुआत की कि वो निश्चित को छोड़कर अनिश्चित की ओर गए, और जो निश्चित था वो तो गया ही गया, और अनिश्चित का भी कोई परिणाम नहीं आया। निश्चित रूप से हम बड़े मायूस होते हैं और बड़ी निराशा होती है जब बिहार की धरती से इस प्रकार के सड़े हुए सोच समाज में आता है और फैलता है। बिहार की स्थिति ऐसे ही बहुत बुरी थी 15 वर्ष लालू प्रसाद यादव के समय में, और जब 2005 में नीतीश जी आए भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, तो 2010 तक 5 वर्ष एकदम ऐसा लगने लगा कि बिहार में बहुत तेजी से परिवर्तन, तीव्र गति से परिवर्तन आने लगा। विकास कार्य बढ़ा, अपराध नियंत्रित हुआ, आदि आदि अनेक कार्य हुए। लेकिन पता नहीं क्या फितर समाया 2014 में जब लोकसभा का चुनाव होने लगा और मोदी जी प्रधानमंत्री के पद के दावेदार हुए, तो कैसे खुजली उत्पन्न हो गई, कैसे जलन उत्पन्न हो गया नीतीश कुमार जी में, यह आज तक समझ में नहीं किसी को आया। किसने इन्हें बता दिया कि मोदी जी का कद का मुकाबला करने के लिए एकमात्र आप ही हैं? क्या मेरिट है, क्या मेरिट है नीतीश कुमार जी में? सही, नीतीश जी ने सत्यानाश कर दिया। पता नहीं क्या दुश्मनी, क्या शत्रुता बिहार के समाज से उनको रही है। खुद बनाया, खुद बिगाड़ा। आज
उनकी कितनी फजीहत है, गंजन है। पिता पुत्र, दो पुत्र, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, और अब तो पिताजी भी टनटना गए हैं, फरहर हो गए हैं। ये तीनों मिलकर नीतीश को किस प्रकार से हाशिए पर धकेलने के लिए तत्पर है। क्या काम हो रहा है बिहार में अभी, फटाफट देख रहा हूँ आजकल में इतनी वैकेंसियाँ। ये वैकेंसीज निकालने के नाटक से कब तक भलाया जाएगा बिहार को? बिहार को तत्काल डेवलपमेंट चाहिए, बिहार को तत्काल राहत चाहिए। बिहार इस साल सूखे में, यह देखना होगा। बिहार से भ्रष्टाचार हटाना होगा। बिहार में शराबबंदी, जिसमें कहते हैं 10,000 करोड़ राजस्व का नुकसान है, और राष्ट्रीय जनता दल के साथ अब सरकार बनाकर खड़े हैं। राष्ट्रीय जनता दल के लोग चाहते हैं कि शराब पर से बंदी हटे। राष्ट्रीय जनता दल के साथ जदयू का कैसे चल सकता है? मां भगवती दुर्गा से करवर्ध प्रार्थना है कि सम्मति दें नीतीश कुमार को। लालू प्रसाद यादव में और उनमें तो सम्मति आनी नहीं है, क्योंकि उनकी मति बड़ी पक्की हो गई है। वे एक अध्यात्म से भी पक्के हैं। उनकी पत्नी भी मुख्यमंत्री रही, वे खुद मुख्यमंत्री रहे, बेटा भी उप मुख्यमंत्री रहा, और ये एक दूसरे बेटे हैं, वे भी कुछ कम नहीं हैं। उनकी पुत्रियां भी हैं, वो काफ़ी सबल हैं। एक सिंगापुर में रहती है, उनका भी धौंस और रौब एक अलग किस्म का है। और उनके आगे ये नीतीश कुमार किसको लेकर रहेंगे? कितने आपके विधायक हैं? कितने विधायक आपके साथ टिक जाएंगे? जब शुरू होगा युद्ध तो कुछ तो कूद कूद कर बीजेपी में भागेंगे और कुछ आरजेडी में भागेंगे। वो असरानी की एक फिल्म में था ना, शोले में, कुछ इधर आओ कुछ उधर जाओ और बाकी मेरे साथ। असरानी ने मुड़कर देखा तो उसके साथ कोई नहीं था। नीतीश जी, एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पीछे कोई नहीं रहेगा, और इतिहास आपके इस कृत्य को कभी क्षमा नहीं करेगा। लेकिन मैं इन बातों को समय समय पर कुरेदता रहूंगा और कहूंगा नीतीश जी को सम्मति दे। और अभी भी जब पलटू में नाम लिखा ही गया है तो अभी भी राष्ट्रीय जनता दल से सतर्क हो लें। धन्यवाद, नमस्कार। आप सब्सक्राइब करें तो ठीक, लाइक करें, कमेंट्स दें और बेल आइकन दबाएं।